अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज के इस वीडियो में हम 10वीं जमात रियाजी हिस्सा दुआम दायरा इस सबक की मश्क़ी से 3.4 हल करने से पहले उसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम मसले खुसूसियात इनको समझते हैं और 3.4 की जानिब बढ़ते हैं। कौसी ज़ाविया, जैसे कि शक्ल बताई गई है, सी मरकज़ वाला दायरा है और यहाँ ज़ाविया ए डी बी इस दायरे को कता करता है कॉस ए बी और कॉस ए डी बी में। तो ज़ाविया पी डी क्यू का रास डी है, ज़ाविया पी डी क्यू का रास डी है, दायरे पर वाक़ है। ये ज़ाविया दायरे पर वाक़ है। ज़ाविये की साकैन डी पी और डी क्यू, ये डी पी और डी क्यू दायरे को बिलतरतीब नुकात ए और बी पर कता करती है। ऐसे ज़ाविये को कौसी ज़ाविया कहते हैं। ऐसा जो ज़ाविया है जो कौस तैयार करे उसे कौसी ज़ाविया कहते हैं। अभी हम इसे कह सकते हैं कि ज़ाविया ए डी बी जो है, ये ए डी बी, ये कौस ए डी बी का कौसी ज़ाविया। आप ये देखेंगे, ये इसका कौसी ज़ाविया है ना, ए डी बी इधर जो बन रहा है दायरे का ये हिस्सा, ये इसका कौसी ज़ाविया है ए डी बी। और कॉस ए डी बी जो है, ये कॉस ए डी बी है, इसको हायत कॉस कहते, इसका हायत है। ठीक है, अभी हम समझते हैं मकतूआ कॉस इंटरसेप्टेड आर्क। आप देखोगे यहाँ बहुत सारे शक्ल बनी हुई दायरे है ना, और यहाँ पर ये जो ज़ाविया ए बी सी इसको जो कता करता है, दायरों को इंटरसेप्ट करता है। तो आप यहाँ देखोगे ये जो ज़ाविया ए बी सी है, इनके अंदर, इन ज़ावियों के अंदर आने वाले कॉस को मकतूआ कॉस कहते हैं। ये कॉस उसका मकतूआ कॉस हो गया। आप ए बी सी देखिए, ये उसका मकतूआ कॉस है। आप ये देखिए ए बी सी, ये उसका मकतूआ कॉस है। अगर आप ये देखेंगे, ये नुक्ता जो बाहर है, इसके दो मकतूआ कॉस आ रही है, ये वाला और ये वाला। ये भी देख लीजिए, इसका भी एक मकतूआ कॉस और ये दूसरा मकतूआ कॉस, और ये दोनों नुकात को मस कर रहे हैं, तो ये एक मकतूआ कॉस और ये दूसरा मकतूआ कॉस। तो हमें पता चला कि शक्ल में जो ज़ाविया ए बी सी के अंदरूनी हिस्से में जो शामिल कॉस है वो ज़ाविया ए बी सी का मकतूआ कॉस कहला रहा है। और मकतूआ कॉस के इख्तितामी नुकात, ये जो कॉस के इख्तितामी नुकात है, दायरा और ज़ाविये के नुक्ते तकाते पर है। ये जो दायरे पर ही मौजूद है और कता करने वाले नुक्ते पर है। तो ज़ाविये की हर साख पर कॉस का एक इख्तितामी नुक्ता होना ज़रूरी है। देखिए इख्तितामी नुक्ता इस पर आ रहा है, इस पर हर एक कॉस देखेंगे आप, दोनों नुकात इस पर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह की शक्लें देखते हो कि एक ज़ाविया तो बना है, लेकिन ये जो एक साख है ना तो इस दायरे को मस कर रही है ना ही इसे कता कर रही है, तो इस ज़ाविये का इसमें कोई भी कॉस मकतूआ कॉस नहीं कहलाएगा। ठीक है बच्चों, आइए अब कौसी ज़ाविये का मसला देखते हैं हम कि ये एक दायरा बना हुआ है और बी डी सी इस ज़ाविये का मकतूआ कॉस है और ये जो नुक्ता है दायरे पर वक़ू है। ये जो ज़ाविया बी ए सी का जो रास है ये इस दायरे पर वाक़ है। तो बी ए सी की जो पैमाइश होगी ये कॉस बी डी सी की पैमाइश के निस्फ होगी। ये हमेशा ज़हन नशीन रखना है। अब देखिए, अगर कोई एक कॉस पी टी आर ये कॉस है, इन कॉस के ज़रिए इस दायरे पर अगर दो ज़ाविये बनाते हैं हम, तो उन ज़ाविये की पैमाइश मसावी रहेंगी। जैसे ज़ाविया पी क्यू आर और ज़ाविया पी एस आर, ये ज़ाविये की पैमाइश मसावी रहेंगी। क्यों? क्योंकि ये एक ही कॉस के ज़रिए इस पर सब्सटेन किए गए बने हुए ज़ाविये हैं। अभी निस्फ़ दायरे का मसला जो है कि निस्फ़ दायरे से अगर कॉस पर ज़ाविया बनाया जाए तो वो 90 दर्जे होता है ना। ज़ाविया ए बी सी ये कितना मिलेगा हमें? ये 90 दर्जे मिलेगा। ये खुसूसियत हमेशा याद रखनी है। उसी तरह मुस्तकिमिल मुहित ज़रबतुल अज़ला का मसला क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल भी कहते हैं इसे, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री, यानी मुस्तकिमिल मुहित ज़रबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं, यानी उनकी पैमाइश 180 होती है। ए का मुकाबिल सी, इनकी जमा आप करिए 180 मिलेंगी, बी और डी की आप जमा करिए 180 मिलेंगी। तो ये खुसूसियत भी याद रखना है। ये मसले आपको समझाए जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन मिसाल में इन खुसूसियत का इस्तेमाल होता है, इसलिए हम उसे ज़हन नशीन बिल्कुल रखें। इसलिए आपको अलहदा तौर से समझाया जा रहा है कि आप इसे याद कर लें। और एक नोट है
कि अगर कोई वृत्त दो है दायरे को कता कर रहे हैं, देखिए एक दायरा है ए बी सी डी, दो वृत्त है, कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते कता करते, तो यहाँ पे जो दो जाविये मिलेंगे ए ई सी, देखिए ए ई सी और बी ई डी ई बी मसावी हो गए, मुकाबिल के जाविये। तो इनकी पैमाइश कैसे लेंगे, तो इनकी जो पैमाइश होंगी ए ई सी, इसके ज़रिए जो यहाँ कॉस बन रहा है ए सी, और इसके मुकाबिल के जाविये की जो कॉस बन रहा है बी डी, इनकी पैमाइश के मजमूए के निस्फ होगी, यानी ए ई सी बराबर 1/2, देखो ये 1/2 बाहर आ गया हमारे निस्फ, कॉस ए सी जमा कॉस बी डी। उसी तरह ये जो जाविया है सी ई बी या ए ई डी, इनकी पैमाइश मसावी रहेंगी, और वो कैसी रहेंगी कि कॉस ए डी जमा कॉस सी बी की पैमाइश के मजमूए के निस्फ 1/2। अगर दो वृत्त एक दूसरे को बैरूनी तौर पर कता करते, एक ही दायरे के दो वृत्त, ये ए बी और सी डी बैरूनी तौर पे नुक्ता ई पर कता कर रहे, तो जो जाविया बनेगा बी ई डी, ये क्या रहेगा, निस्फ रहेगा किसका, जो अकबर मक्तुआ कॉस है और ये असगर मक्तुआ कॉस है ना, मेजर इंटरसेप्टेड आर्क और माइनर इंटरसेप्टेड आर्क। ये जो अकबर मक्तुआ कॉस है बी डी में से ए सी की पैमाइश को माइनस कीजिए, तफरीक कीजिए, और उसका भी निस्फ, तो ये जाविया बी ई डी मिलेगा। तो इन खसूसियात पे बहुत सारी मिसाल पेपर में पूछी जाती है बच्चों, तो हम इसे बिल्कुल पहले याद कर ले, क्योंकि मश्की से 3.4 में इन तमाम खसूसियात का इस्तेमाल है। तो आइए 3.4 की जानिब बढ़ते हैं। तो यहाँ पहला सवाल दिया गया है 3.4 का कि शक्ल में दायरे का मरकज़ ओ है, इस शक्ल में ये दायरे का मरकज़ है ओ, दायरे के वित्र ए बी की लंबाई निस्फ कुत्र के मसावी है। अब देखिए यहाँ वित्र ए बी बनाए, तो ये क्या है, निस्फ कुत्र के मसावी है, ठीक है, यानी अगर हम इसको आर मान लें तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। तो जाविया ए ओ बी हमें मालूम करना है, ए सी बी, ये ए सी बी मालूम करना है, कॉस ए बी, इस कॉस की पैमाइश मालूम करना, और कॉस ए सी बी, ये चार चीज़ों की पैमाइश हमको पता करनी है। तो इसको हल करते हैं हम। हल करने से पहले जो है हम पहले एक एक पॉइंट पर जाएंगे कि ए बी, ये तो निस्फ कुत्र आर दिया गया, उसके मसावी है ना, और ये ओ ए और ओ बी के मसावी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मुसल्लस ओ ए बी, अगर किसी मुसल्लस के तीनों ज़िलों की लंबाइयाँ मसावी है, ओ ए बी और ओ बी, ये भी आर 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 है, तो मुतसाविल अज़ला मुसल्लस होगा। और मुतसाविल अज़ला मुसल्लस की खासियत क्या है कि तीनों ज़ाविये की पैमाइश 60 दर्जे होती है। तो हम लिख सकते हैं कि ज़ाविया ए ओ बी बराबर 60 दर्जा। अब दूसरा है ज़ाविया ए सी बी पूछा है, ए सी बी। अब देखिए बच्चे यहाँ जो दूसरी खुसूसियत है कि ज़ाविया, देखिए एक ही कॉस है, ये ए बी कॉस के ज़रिए मरकज़ पे जो ज़ाविया बन रहा है वो हमें कितना मिला, 60 दर्जा मिला, इसको हमने 60 दर्जा लिया है ना। अब उसी कॉस के ज़रिए जो ज़ाविया पीछे कॉस पर बन रहा है ए सी बी पर, वो क्या होगा, मरकज़ी कॉस के निस्फ होगा। जो मक्तुआ कॉस है, मक्तुआ कॉस का जो ज़ाविया है ये मरकज़ी ज़ाविये के निस्फ होगा। तो ज़ाविया ए सी बी बराबर 1/2 ज़ाविया ए ओ बी। ज़ाविया ए सी बी क्या रहेगा, 1/2 ज़ाविया ए ओ बी, मतलब 1/2 हमने ऊपर हासिल किया है, ए ओ बी 60 दर्जा है, तो ये हल करने पे आएगा 30 दर्जा। अब जो तीसरी चीज़ पूछी गई कि कॉस ए बी की लंबाई कितनी है, जो कॉस है, देखिए अब इस कॉस ए बी की लंबाई पूछी है। अब चूँकि ये कॉस से मरकज़ पे बनने वाला ज़ाविया 60 दर्जे हैं, और हम जानते हैं कि इस कॉस की पैमाइश और उसके ज़रिए मरकज़ पर बनने वाले मरकज़ी ज़ाविये की पैमाइश 60 दर्जे होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, तीसरा जो पूछा गया सवाल कि कॉस कॉस ए बी बराबर मेजर ऑफ एंगल, कौन सा एंगल है वो हमारा, ए ओ बी, उसके मसावी रहेगा। तो ये 60 दर्जा, इसके लिए कॉस भी कितना आया, 60 दर्जा कॉस ए बी
बराबर 60 दर्जा। ये तीसरा था। अब जो चौथा सवाल कहा गया है कि कॉस ए सी बी ये पूरे, देखो बच्चों हम जानते हैं एक दायरे के तमाम कोसाइन की पैमाइश का मजमुआ 360 होगा। यानी जितने भी कॉस बन रहे एक दायरे के, आप 2 हिस्से करो, 3 हिस्से करो, 5 हिस्से करो, जितने करना है तमाम कॉस की जमा करेंगे तो 360 होगा। तो हमें कॉस ए सी बी पता करना है, ठीक है। ए बी हमारे सामने अभी पता किया हमने 60 दर्जा आया, तो 360 में से अगर इस 60 को तफरीक कर लेते तो ये बचा हुआ हिस्सा ए सी बी मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं कि मेज़र ऑफ कॉस ए बी, ये कॉस ए बी की जमा करेंगे कॉस ए सी बी में तो 360 आएगा, जमा मेज़र ऑफ कॉस ए सी बी, इसकी पैमाइश आएगी 360 दर्जे। चूँकि ये 60 दर्जे, इसके लिए लिखेंगे 60 मेज़र ऑफ कॉस ए सी बी बराबर 360 दर्जा। अभी 60 को इधर लाकर माइनस करिए तो हमें मिलेगा मेज़र ऑफ आर्क कॉस ए सी बी की पैमाइश 360 नफ़ी 60, इसमें से 60 नफ़ी करिए हमें मिलेगा 300। तो कॉस ए सी बी की पैमाइश कितनी मिली हमें यहाँ 300 दर्जा। तो बच्चों समझ में आया। इसके अंदर भी कुल 8 सवाल है, एक अमली काम है, 8 सवाल है, उसे हम हल करेंगे। इसके बाद वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम सवाल नंबर 2 से लेके 8 तक मुकम्मल हल करने जा रहे हैं, जो कि आपको कल के रोज़ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।